हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछा जाता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला, दो रेखाओं x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 और x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस j2 अपॉन c2 के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो एस डी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, डिटर्मिनेंट सारणी को बोलते हैं हिंदी में, है ना, सॉरी डिटर्मिनेंट सारणी को बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, तो फर्स्ट रो में क्या रहेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, सेकेंड रो में रहेगा a1 b1 c1 और थर्ड रो में रहेगा a2 b2 c2। ठीक, ये पूरे को डिवाइड करना है किससे, अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने किस में यूज किया, ब्रज गुणनखंड विधि में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में यूज किया है। ठीक, क्लियर हो रहा है बात। ठीक, तो यहां पे देखिए x1 y1 z1, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे होके ये लाइन पास होता है, और x2 y2 z2 वो पॉइंट है जिससे होकर ये सेकंड वाला लाइन पास होता है, मतलब सेकंड वाला लाइन होकर गुजरता है ये वाले पॉइंट से, और पहले वाले पॉइंट से कौन, ये वाला लाइन होके गुजरता है। क्लियर। ठीक, उसके बाद a1 b1 c1 क्या है, दिक अनुपात है। a2 b2 c2 क्या है, दूसरे रेखा का दिक अनुपात है। a1 b1 c1 पहली रेखा का दिक अनुपात है, a2 b2 c2 दूसरी रेखा का दिक अनुपात है। दिक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन एंड a2 b2 c2 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन। क्लियर, ओके, ये बेसिक चीज है जी। इसी को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देख लो। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वो लाइन कौन कौन सा है, ये और ये। ठीक है, ये दोनों लाइन के बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो एस डी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, सेकेंड रो में a1 b1 c1, थर्ड रो में a2 b2 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट समेसन b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर करके। पूरा न लिख के मैं ऐसे एक बार में भी लिख सकता हूँ समेसन लगा के। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है जो मैं पीछे बताया हूँ, है ना, कुछ अलग नहीं, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बस इंग्लिश में लिख दिया हूँ। बात समझ आ रहा है? ठीक है जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा और एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको 6 मार्क्स देगा। ठीक, इसके अलावा एक टॉपिक और याद रखना है, एक कंडीशन याद रखना है। क्या, दो रेखाएं समतली होंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यदि, उसके लिए कंडीशन है डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसके इक्वल में क्या आना चाहिए, 0। तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगा, समतली हो जाएगा, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसा करके प्रूफ करने बोलेगा तो भी यही कंडीशन आपको लाना है, यही कंडीशन आपको प्रूफ करना है। ठीक है, समतली को इंग्लिश में बोलते हैं कोप्लेनर। क्या बोलते हैं बेटा, कोप्लेनर। ठीक है, ठीक, तो समतली का मतलब क्या है, दो लाइन
एक ही समतल में है, देखिए दो लाइन एक ही समतल में है, मतलब एक ही प्लेन में है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, समतलीय बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, समतलीय या कोप्लेनर, इंग्लिश में क्या बोलूंगा, कोप्लेनर। ठीक, इसके अलावा आपको ऐसे पूछेगा, प्रूव दैट टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना, तो भी यही प्रूफ करना है। इसी के इक्वल में आपको क्या लाना है, 0 लाना है। बात समझ आ रहा है मेरा? जैसे कि देखो भैया, दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कब कर रहे हैं, जब ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं तभी तो कर रहे हैं भाई। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब वो दोनों एक ही प्लेन पे होंगे। तो मैं उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोप्लेनर भी बोल सकता हूँ, या ऐसे भी बोल सकता हूँ, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, टू स्ट्रेट लाइन्स आर कोप्लेनर और intersect to each other if determinant x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 equal to 0। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक, तो ये ये दो ठोक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस, निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दो लाइन दिए हुए हैं, इसके बीच में हमको एसडी फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आया है 2023 में सेट एबीसी में, और 2020 में भी आया हुआ है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ए लिख देता हूँ, दी गई रेखाएं या गिवन लाइंस आर, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है भैया, x + 1/7 इक्वल टू y + 1/-6 इक्वल टू z + 1/1। ठीक है, अब देखिए रेखा का जो समीकरण होता है वो कैसा होता है, x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1, इस फॉर्म में होता है। लेकिन हमको यहाँ किस में दे दिया हुआ है, प्लस में दे दिया हुआ है ऊपर, तो इसको हम अरेंज करेंगे, जमाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए x - -1/7 और इधर y - -1/-6 और इसको लिख दिया z -1/1। ठीक, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है x - 3/1 इक्वल टू y - 5/-2 इक्वल टू z - 7/1। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइन का हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, लाइन के रेखा के मानक समीकरण से हम इसका तुलना करेंगे। तो देखिए x1 के जगह मुझे दिख रहा है -1, x1 के जगह -1 दिख रहा है, y1 के जगह दिख रहा है मुझे -1 और z1 के जगह भी मुझे क्या दिख रहा है, -1। ओके, x2 के जगह दिख रहा है यहाँ पे 3, x2 के जगह क्या दिख रहा है बेटा 3, y2 के जगह दिख रहा है 5 एंड z2 के जगह दिख रहा है मुझे 7, z2 के जगह क्या दिख रहा है 7। इतना ओके है। उसके बाद a1 b1 c1 को लिख लो, a1 है आपका 7, b1 है आपका -6 और c1 है आपका 1, c1 है 1। ठीक है भैया। उसके बाद a2 कितना दिख रहा है आपको 1, b2 दिख रहा है आपको -2 और c2 दिख रहा है 1। इतना क्लियर है क्या? ठीक, इतना करने के बाद हम जो फॉर्मूला में लेते हैं वो चीज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहले बोल देता हूं यहां पे रेखाओं 1 और 2 के बीच न्यूनतम दूरी इंग्लिश में लिख लेंगे बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस 1 and 2। ठीक है, इक्वल टू न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने अभी, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1।
A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन, डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर, है ना। ये अभी फॉर्मूला देखे। अब भैया इसमें जो जो चीज़ यूज होने वाला है वो सब चीज़ मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा मैं थोड़ा सा काम और कर लेता हूँ, मैं निकाल देता हूँ B1 C2 माइनस B2 C1, यहीं पे निकाल देता हूँ। देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, तो B1 C2 माइनस 6 1 जा -6 और B2 C1 मतलब -2 1 जा -2, ठीक है। तो ये हो गया -2, तो -6 + 2 कितना आ गया बेटा -4। ये लाइन क्लियर है क्या? आराम से देखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो C1 A2 माइनस C2 A1 चाहिए, तो C1 इंटू A2 क्या आ गया 1, C2 इंटू A1 कितना आ गया 7, तो 1 - 7 मिल गया -6। बोलो ओके है। उसके बाद A1 B2 तो 7 2 जा -14 मिलने वाला है ना। तो देखो A1 B2 माइनस A2 B1 लिख देता हूँ पहले, अब मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 दूनी 14 -14 हो गया भैया। उसके बाद A2 B1 तो 1 इंटू -6 हो रहा है, तो -6, तो ऋण 14 धन 6 कितना हो गया आपका 8। बोलो ओके, यहां तक क्लियर है, ठीक। इसके बाद क्या करना है हमको, इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो देख लीजिए वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं, क्या आएगा x2 माइनस x1, 3 में -1 को माइनस कर रहा हूं सीधा, 3 में -1 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 5 में -1 को क्या करूंगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 5 + 1 क्या हो गया 6। उसके बाद 7 में -1 को माइनस कर रहा हूं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 और 1 क्या हो गया बेटा 8। बोलो ओके है। उसके बाद A1 B1 C1 को नोट कर लो, 7 -6 और 1, ठीक। उसके बाद 1 -2 और 1 -2 और 1, ठीक है, क्लियर है। डिवाइडेड बाय अंडर रूट B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, मतलब -4 का होल स्क्वायर, प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इतना ओके है, ठीक। अब इसका एक्सपांसन कर दो, प्रसार कर दो, R1 के रिस्पेक्ट में क्या कर दो एक्सपांड कर दो, प्रसार कर दो भैया। प्रसार करोगे तो कैसे करते हैं, तो भैया डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तो सबको आता होगा ना, सारणिक सॉल्व करने आता है, जिसको नहीं आता वो सीख लेंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है, सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले लिख दिया 4, पहले क्या लिख दिया भैया 4, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, -6 1 जा -6, माइनस लगा दिए, -2 1 जा -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। बोलो ओके है। उसके बाद 4 - 6, ये रो मतलब 6 जो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, तो ये और ये छोड़ रहा हूं मैं, तो क्या मिला 7 1 जा 7 -1 1 जा 1, ठीक है, प्लस 8, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो 7 इंटू -2 कितना हो गया -14, माइनस 1 इंटू -6 क्या हो जाएगा -6, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +6, ठीक। डिवाइडेड बाय, ये पूरे को किससे डिवाइड करना है भैया, √16 + 36 + 64। बोलो ओके है क्या, क्लियर है यहां तक, पक्का, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या मिलेगा देखो,
-6 + 2 कितना होता है आपका? -4 होता है ना, -4। तो -4 × 4 -16 हो गया। उसके बाद 7 में 1 गया, कितना आ गया? 6। तो 6 6 जा 36, तो -36 आ गया, है ना। -14 + 6 कितना होता है? कितना होता है? -8। तो -8 × +8 कितना हो गया? -64 डिवाइडेड बाय √116। ठीक है, ओके। अब देखिए ये इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तीनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको? -116 डिवाइडेड बाय √116। क्लियर? तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, मैं इसको लिख सकता हूं -116 अपॉन √116 लिख सकता हूं भैया। अब ये -√116 इंटू √116 अपॉन √116 लिख सकता हूं। तो ये कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं? तो और एक बात बताओ, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या? डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है? नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। दूरी सदैव धनात्मक होता है, दूरी हमेशा क्या होता है भैया? धनात्मक। तो माइनस में आ रहा है, फिर भी हम इसको प्लस ले लेंगे, तो √116 इकाई, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे? यूनिट। √116 यूनिट इज अ राइट आंसर। ठीक है बॉस, क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? ठीक है भैया, सेम क्वेश्चन एक ठोक और देख लेते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या? इतने में किसी को डाउट है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। ये दो ठोक लाइन दिया हुआ है, इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब न्यूनतम दूरी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं गिवन लाइंस। गिवन लाइंस आर, क्या है भैया? लाइन क्या दिया हुआ है? x - 3/3 y - 8/-1 इक्वल टू z - 3/1। ठीक, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है? x + 3/-3 y + 7/2 एंड z - 6/4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लूंगा? अरेंज करूंगा, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको ये वाले को अरेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में लेके आ जाऊं। इसको लिख देता हूं x माइनस, इसको लिखा x -3, ठीक है, अपॉन -3 इक्वल टू y -7/2 इक्वल टू, इसको एज इट इज नोट करेंगे, z - 6/4 इक्वेशन नंबर 2। बोलो ओके है? यहां तक क्लियर है? ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है भैया? कंपैरिजन करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो x1 की जगह मुझे दिख रहा है 3, y1 की जगह दिख रहा है 8 और z1 की जगह दिख रहा है मुझे 3। बोलो ओके है क्या? बोलो क्लियर है? ठीक, उसके बाद x2 की जगह क्या दिख रहा है हमको? -3, y2 की जगह -7 और z2 की जगह क्या दिख रहा है भैया? 6। बोलो ओके है क्या? क्लियर? अब a1 की जगह हमको दिख रहा है 3, b1 की जगह दिख रहा है -1 और z1 की जगह क्या दिख रहा है भैया? 1। ठीक, उसके बाद a2 की जगह क्या दिख रहा है? -3, b2 की जगह दिख रहा है 2 और c2 की जगह क्या दिख रहा है? 4। c2 की जगह क्या दिख रहा है? 4। क्लियर? इतना करने के बाद आप क्या करना बेटा? इतना करने के बाद आप सीधा ऐसे हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ? डिटर्मिनेंट को पहले निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, सरल से सरल बनाना है आपको। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी बनाने का। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए,
भैया x2 माइनस x1 कितना दिख रहा है, -3 कितना हो गया, -6। उसके बाद y2 माइनस y1 तो -7 -8 कितना हो गया, -15। उसके बाद 6 में 3 गया, कितना आ गया भैया, 3। बोलो ओके है, ठीक। a1 b1 c1 3 -1 1 3 -1 1, बोलो ओके है, ठीक है। उसके बाद -3 2 और 4, -3 2 और 4 ये लिख दिया, बोलो ओके है क्या, ठीक है, क्लियर। इस इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसका प्रसार कर दोगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, एक्सपांड कर देंगे R1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा देखो, -6। ये रो एक कॉलम छोड़ दो भैया, क्या मिल रहा है, -1 2 1 4। उसके बाद प्लस माइनस प्लस ऐसा लेते हैं ना अपन साइन को, तो ये प्लस में लिया, उसके बाद -15। ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, क्या आया, 3 - 3 1 4, ठीक है, +3। ये रो ये कॉलम छोड़ दो भैया, क्या मिल रहा है, 3 - 3 -1 और 2 ये मिल रहा है आपको, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिल रहा है देखो, -6 4 एकम 4 2 एकम 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए 3 चौक 12 और 3 एकम 3 तो +3, ठीक है। उसके बाद +3 ये रो 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3, बोलो ओके है क्या, ठीक है। अब देखिए -6 इंटू -6 -36, 15 गुणित 15 कितना हो गया भैया, 225। कितना हो गया जी, 225, ठीक है। 3 तिया 9 हो गया क्या, ठीक है, बोलो ओके है क्या। हाँ तो एक तो गलती हुआ है भैया, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये प्लस में आएगा भैया, 36 पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब 36 225 और 9 को जोड़ो, तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, 270 270 आ रहा है, क्या आ रहा है, 270। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इतना करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है बेटा, इतना करने के बाद आपको फाइंड करना है B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो B1C2 माइनस B2C1 क्या आएगा भैया, -1 इंटू 4 कर दो, -4 B2C1 तो 2 एकम 2, कितना आ गया, -6, ठीक। उसके बाद C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू क्या करेंगे, सॉल्व कर दो भैया इसको। अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ भैया, Z1 लिख दिया हूँ, तो सुधार लो। C1A2 है ना, तो 1 तिया -3 और C2A1 4 तिया 12, कितना आ गया यहाँ पे, -15। उसके बाद A1B2 माइनस A2B1, तो कर दो भैया, 3 दूनी 6 -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, तो 6 में 3 को माइनस कर दो, तो क्या आ गया, 3। बोलो लाइन क्लियर है क्या, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इतना कर लोगे ना, ठीक। अब बोलो दो रेखाओं एक और 2 के बीच, या सीधा ऐसे बोल दो भैया, रेखाओं, आधा इधर लिख दे रहा हूं मैं, रेखाओं 1 और 2 के बीच दूरी, 1 और 2 के बीच न्यूनतम दूरी। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2, ठीक, इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दीजिए सीधा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर, ठीक है भैया, ओके, ठीक।
अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। ये पूरे की जगह मैं क्या फाइंड किया हूँ, 270 270 निकाला हूँ तो लिख दिया 270 डिवाइडेड बाय अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, यही करना है। ठीक, तो इसी में वैल्यू रख दो। सबसे पहले इसका वैल्यू रखा, क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए ये हमको मिला 270 डिवाइडेड बाय 36 225 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज मिल रहा है, 270 डिवाइडेड बाय रूट 270। ठीक है, तो 270 को वर्गमूल 270 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रूट 270 मिलेगा, रूट 270 मिलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये 9 तिया 27 होता है ना, तो ये 9 इंटू 30 है ना, तो 9 का रूट क्या होता है 3, तो ये आ जाएगा 3 रूट 30 यूनिट। तो ये भी आंसर है। आंसर ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर है भैया। तो ये है आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसको एकदम अच्छे से करना है भैया। ये स्टार्टिंग से दिखा देते हैं एक बार। ज़्यादा छोटा हो गया क्या, नहीं दिख रहा है? नहीं है, तुम लोग का आँख तो बड़ा बड़ा है, दिख जाएगा, है ना? ठीक है, बाप रे बहुत छोटा हो गया यार। ठीक है ना, ये समझ आया कि नहीं? तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखते जाओगे। क्लियर? ये पूरा सॉल्यूशन है जी इस क्वेश्चन का। ओके है, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले एक तो होमवर्क दे रहा हूं मैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस। ये दोनों लाइन के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, न्यूनतम दूरी फाइंड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। क्या भैया, होमवर्क सेम बनेगा। ठीक है, क्लियर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मन खुश हो जाएगा जब इसको बनाओगे, तो दिल भी खुश हो जाएगा, मन और दिल दोनों खुश हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो ये आपको होमवर्क रहेगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन ये पूछा गया 2016 में सेट एबीसी में। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, प्रूव दैट द लाइंस x माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन 3 एंड x माइनस 4 इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू जेड प्लस 6 अपॉन माइनस 4 intersect each other and find out the coordinate of the point of the intersection। ठीक है, find out the coordinate of the point of the intersection। हिंदी में सुन लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोलता हूं, दी गई रेखाएं, गिवन लाइन। ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहां से, दी गई रेखाएं। तो सबसे पहले भैया जो रेखा दिया है उसको लिख लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन 3। ओके, क्लियर भैया, समझ आ रहा है? ये देखो z माइनस 5 अपॉन 3। ठीक, उसके बाद सेकेंड वाला इक्वेशन क्या दिया है भैया, x माइनस 4 अपॉन इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू जेड प्लस 6 अपॉन माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ठीक, ओके। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मन में
इसको तोड़ देते हैं। y प्लस 4 का मतलब क्या हुआ, y माइनस माइनस 4, ठीक है। z प्लस 6 का मतलब क्या हुआ, z माइनस माइनस 6, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक। अब मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूंगा, क्या आएगा, x1 की जगह आ रहा है 3, y1 की जगह आ रहा है भैया -4, समझ आ रहा है, क्योंकि y माइनस माइनस 4 है। उसके बाद z1 की जगह दिख रहा है भैया 5, ठीक। x2 की जगह दिख रहा है 4, y2 की जगह दिख रहा है 5 एंड z2 की जगह दिख रहा है आपको -6। z2 की जगह क्या दिख रहा है, -6। बोलो ओके, ठीक। इसके बाद हम लिख देंगे a1, b1 एंड c1, a2, b2, c2, ठीक है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम काम यहां पे भी करना है, ठीक। सबसे पहले मैं निकाल दूंगा क्या, डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ a1, b1, c1, a2, b2, c2, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है ना। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं बेटा, आराम से वैल्यू रख देना है। देखिए रखना स्टार्ट कर रहे हैं। x2 माइनस x1, 4 में 3 गया, कितना आएगा 1, 5 माइनस माइनस 4, 9 ऐड हो जाएगा। 6 में 5 गया भैया 1, 6 में 5 गया 1। बोलो ओके है क्या, -6 में 5 गया, कितना आएगा, -11 आएगा ना, सॉरी -11, मेरे से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब a1 b1 c1, 1 -3 और 3, 1 -3 और 3, उसके बाद 1 3 -4, 1 3 -4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर रहा हूँ भैया 1, ठीक। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ, डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करने आता होगा, आता है ना, इधर सबको आता है, ठीक है। जिसको नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सारणी कैसे सॉल्व किया जाता है, देख लेना, क्लियर। तो देख लीजिए, ये 1, ये रो एक कॉलम छोड़ दिए, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, -9, ये रो और ये कॉलम छोड़ा, 4 एकम 4, -1 तिया 3, प्लस -11, प्लस -11। एक्चुअल में क्या लेते हैं, साइन को प्लस माइनस प्लस लेते हैं ना, इसलिए मैं ऐसे शो कर दिया, ठीक, कंफ्यूज मत हो करके। अब देखिए -11 लिया, ये रो ये कॉलम छोड़ दूंगा, क्या मिलेगा भैया, 1 तिया 3, -1 तिया -3, मतलब 1 गुणित -3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या कर दिया, प्लस। बोलो ओके है क्या, ठीक है। अब देखिए 12 में 9 गया, कितना आ गया भैया 3, है ना, और 4 और 3 कितना होता है 7, 7 नियम 63, तो +63 लिख दिया, +63, ठीक। अब देखिए ये -11 है और ये +6 है, तो 11 चक्के 66, -66। तो भैया इसको सॉल्व किया तो मेरे को मिल रहा है 66 - 66 = 0, ठीक है। अब देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये पूरा डिटर्मिनेंट के अंदर है। इसका वैल्यू क्या आ गया 0, और मैंने आपको कंडीशन बताया था, इस कंडीशन में दोनों लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप लिख देना सीधा, नीचे में लिख देना क्या, अतः हिंस, इंग्लिश में लिख रहा हूं पहले, हिंस लाइन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अतः रेखाएं 1 और 2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को, भैया मैं लिखता हूं तो दिखता है ना आप लोग को, नहीं दिखता है तो टोक दिया करो, ठीक है। अतः रेखाएं 1 और 2 एक दूसरे को क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेद मतलब काटती है, प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक। इतना करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा।
इतना करने पर आपको क्या मिलेगा भैया? 3 नंबर। बोलो ओके है क्या? ठीक है, अब हमारा काम बाकी है, क्या करना है? प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिच्छेद बिंदु। अभी तो मैं प्रूफ किया हूं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको क्या पॉइंट करना है? इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके नीचे देख लेते हैं भैया, लिख दो प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु इधर लिखता हूं यार, ज्यादा अच्छा दिखेगा। यहां पे लिखना प्रतिच्छेद बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन को के इक्वल लेना है। के आर लैम्डा जो आपका फेवरेट है उसके इक्वल में ले लेना है। जैसे कि मैं ले रहा हूं, माना सपोज समीकरण 1 को ले रहा हूं, है ना। समीकरण 1 को क्या ले रहा हूं? x माइनस 3/1 y प्लस 4/-3 इक्वल टू z माइनस 5/3। इसको किसके इक्वल ले रहा हूँ? लैम्डा के इक्वल ले रहा हूँ। किसके इक्वल? लैम्डा। ये जरूरी नहीं लैम्डा के बराबर, तुम्हारा फेवरेट डिजिट आप ले सकते हो, सॉरी फेवरेट टेक्स्ट, फेवरेट अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा बीटा गामा जो लेना है लो, ABCEF, है ना, PQR जो भी लेना है ले सकते हो। मैं क्या ले रहा हूँ? लैम्डा। लैम्डा अच्छा लग रहा है मेरे को इसलिए। बोलो ओके है? कोई भी कांस्टेंट ले लेना है। अब इतना करने के बाद मैं धीरे धीरे x, y और z का वैल्यू निकालूंगा। मन में निकालना है, मन में। तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं अगर x माइनस 3/1 को लैम्डा के इक्वल लिया, x माइनस 3/1 को किसके इक्वल लिया? लैम्डा के। तो x बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 3 आएगा। आएगा कि नहीं? और मान लो इसको लैम्डा के बराबर लिया, y प्लस 4/-3 को लैम्डा के बराबर लिया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आएगा बेटा -3 लैम्डा माइनस 4। बोलो ओके है क्या? तो ऐसे x, y और z का वैल्यू आपको फाइंड करना है, मन में फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दिखाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लैम्डा के इक्वल लिए और बोले माना सपोज बिंदु x, y, z का जो भी वैल्यू निकाले हैं, तो क्या निकाला हूं मैं? x का वैल्यू निकाला हूं लैम्डा प्लस 3, y का वैल्यू निकाला हूं -3 लैम्डा माइनस 4 और z का वैल्यू निकाला हूं 3 लैम्डा प्लस 5। क्या निकाला हूं बेटा? 3 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 5। रेखा 2 पर कोई बिंदु है, रेखा 2 पर कोई बिंदु है, अतः यह बिंदु रेखा 2 को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। रेखा 2 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सपोज दिस पॉइंट lies in line 2, lies in line 2, hence this point satisfied line 2। ठीक है भैया, आप क्या बोलोगे? ये जो पॉइंट है लाइन 2 पर है, अतः हिंस ये जो पॉइंट है लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देना, बहुत ज़्यादा लिख डाला हूँ मैं। क्लियर है? बोलो ओके है? ठीक, तो भैया ये वाला जो पॉइंट है लाइन 2 को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। कब? जब ये जो पॉइंट है वो लाइन पर है। समझना बात को। मान लो ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट ये है ना, इंटरसेक्ट पॉइंट है कि नहीं? तो भैया जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो रेखा 2 में भी है और रेखा 1 में भी है, हाँ कि ना? इंटरसेक्ट पॉइंट रेखा 1 में भी है और 2 में भी है। तो इसको तो ऑलरेडी 1 से निकाला हूं, तो 2 को क्या करवा दूंगा? सेटिस्फाई करा दूंगा। 2 को क्या करा दूंगा? सेटिस्फाई। तो 2 कौन है? देख लो भैया, 2 कौन है? मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं भैया? आ रहा है समझ?
तो 2 को सेटिस्फाई करा दो, ये 2 है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो क्या है भैया, x माइनस 4, ये ना वो नहीं दिख रहा है, क्या बोलते हैं आपका इक्वेशन दिखेगा तभी सॉल्व कर पाऊंगा जी। हाँ, ये वाला इक्वेशन में रखना है, x की जगह क्या रखना है मेरे को, लैम्डा प्लस 3 माइनस 4/1। देखो इक्वेशन 2 में वैल्यू रखते जा रहा हूँ, y की जगह रखना है -3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 5/3 इक्वल टू z की जगह क्या रखना है बेटा, 3 लैम्डा प्लस 5, तो 3 लैम्डा प्लस 5 है ना, प्लस 6/-4। ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमको मिल रहा है लैम्डा माइनस 1/1 और यहाँ पे मिल रहा है -3 लैम्डा माइनस 9/3। ठीक है, कोई भी 2 पद को लेना है, कोई भी 2 टर्म को लेना है, तो मैं ये दोनों पद को ले लेता हूँ, यहाँ से मेरा को लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तीसरे को मैं इग्नोर कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करता हूँ। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 3 लैम्डा माइनस 3 और 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आएगा -3 लैम्डा माइनस 9। ठीक, अब देखिए बेटा -3 लैम्डा को इधर लाया तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 6 लैम्डा, है ना, और -3 को उधर ले गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -9 + 3 क्या आ जाएगा, -6। तो फाइनली लैम्डा इक्वल टू आ गया आपको -1। लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया आपको, -1, लैम्डा इक्वल टू -1। अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिलेगा, देखो प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ से निकालना है, मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ से निकालना है, ये वाला जो पॉइंट है वही इंटरसेक्ट पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है वही क्या है बेटा, आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, क्योंकि वो लाइन 1 में भी है और लाइन 2 में भी है। तो इसमें अपन वैल्यू को रख देंगे लैम्डा के, तो रखते जाइए। देखो लैम्डा का वैल्यू रख रहा हूँ, लैम्डा की जगह क्या रख दिया, -1, तो -1 + 3। उसके बाद लैम्डा की जगह -1 रख रहा हूँ, तो -3 × -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 3 - 4। उसके बाद लैम्डा की जगह यहाँ -1 रखा, तो 3 × -1 क्या होता है, -3, तो -3 + 5। ठीक, तो फाइनली मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, देखो 2 - 1 2, दिस इज आंसर। ठीक है, ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। तो इंटरसेक्ट पॉइंट ऐसे फाइंड करना है, तो ये भी पूछा जाता है 6 मार्क्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है ना। और आज मैं जितना टॉपिक पढ़ा हूँ, 2 ही टॉपिक पढ़ाया हूँ, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजी बोर्ड के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी, इसलिए तो सबको एक साथ बैठा पढ़ा रहा हूँ, सीजी वाले भी हैं, सीबीएसई वाले। हाँ कि ना, बोलो, किसी को कोई डाउट है, पक्का। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, देखिए ये आपका होमवर्क है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, सिद्ध करो कि ये रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और हम बहुत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको मैं आपको रिवीजन क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर। तो आगे वीडियो पे बनते रहिएगा, है ना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।